हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वीडियो स्क्वायर रूट फाइंड करने के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली सिर्फ 1 और 2 सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्क्वायर। जैसे हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जल्दी बताओ। यस, वेरी नाइस, 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो हमने 1 to 9 डिजिट्स के स्क्वायर देख लिए। ये हमने क्यों चेक किया है कि आपको अभी पता चलेगा। देखो, इसमें हमारी जो वंस प्लेस है, हमारी यूनिट्स प्लेस 1 किस किस में आई है। एक तो इस तरह आई है और एक यहाँ पर आई है। तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो आ रहा है हमारा 1 के केस में और 9 के केस में, क्योंकि 9 के केस में और 1 के केस में दोनों में हमारा 1 आया था। इसी तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट डिजिट 4। 4 किस किस में आया, 4 इसमें आया और इसमें आया। तो 4 हमारा कहाँ आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9। 9 हमारा कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं 9 हमारा आ रहा है 3 के केस में और 7 के केस में। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6। 6 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 6 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 4 के केस में और 6 के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, बचा है हमारा सिंगल डिजिट 5। तो 5 हमारा सिर्फ 5 के केस में है। अब आप यहाँ पर फोकस करो 1 to 9 डिजिट्स को। 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। कुछ डिजिट्स मिसिंग है, राइट। कौन कौन से डिजिट्स मिसिंग है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जो है 2 नहीं देख पा रहे, 3 नहीं देख पा रहे, 5 6 है, 7 नहीं देख पा रहे और 8 नहीं देख पा रहे। तो 2 3 7 और 8 नहीं आ रहे। आई एम पुटिंग क्रॉस साइन, जिससे कि ये, क्योंकि हमें इससे ये पता चल रहा है ये हमारी यूनिट प्लेस इसमें नहीं आ रही। तो जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, अगर उसके यूनिट प्लेस इनमें से कोई भी है 2 3 7 8 में से, दैट मीन्स वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आपके डिजिट 1 4 9 6 5 इनमें से कोई एक है, इनमें से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर्स, जो हमारे बिल्कुल स्क्वायर पे आते हैं। परफेक्ट नंबर्स का हम स्क्वायर देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने एक नंबर लिया 2116। सपोज मैंने ये नंबर लिया, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाने हैं, पीछे से बनाने हैं। पीछे से 2 डिजिट मार्क करनी है, फिर बाकी की बचा हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पेयर 16 है, दूसरा 21 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो पीछे का पेयर है उसमें यूनिट प्लेस क्या आ रही है, हमारी 6 आ रही है। और 6 के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, 6 के लिए हमारा क्या केस था, ये 4 और 6, मतलब 6 हमारा 4 के केस में आता है और 6 के केस में आता है। तो 6 के लिए हम कह सकते हैं 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी यूनिट प्लेस फिक्स। अब टेंस प्लेस कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर 21 हम देख सकते हैं, 21 यहाँ लिखा हुआ है। तो 21 का नियरेस्ट नंबर देखना, मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है 21 का नियरेस्ट है, छोटा हो। तो अगर हम चेक करें, 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16 और 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। अगर मैं ये लेती हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 16, और वो 16 किसका स्क्वायर करने पाया, 4 का। तो हमें टेंथ प्लेस पता चल गया, वो है 4।
ये हमारी टेंथ प्लेस हो गई। बट अब 44 और 46 दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो कौन सा आंसर होगा? 44 होगा या फिर 46 होगा? कैसे पता लगाएंगे? चलिए देखते हैं। जो हमने अभी टेंथ प्लेस लिखी है दैट इज 4, उसको हम उसके नेक्स्ट नंबर से, कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 20। अब ये 20 अगर छोटा है इससे, जो पहले पेयर बना हुआ था इस पेयर से छोटा है, तो छोटा लेना है, और बड़ा 20 जो है हमें चेक करना है 21 के साथ, जो कि हमारा पहले वाला पेयर था। अगर वो पेयर 20 से मीन्स जो आंसर आया उससे बड़ा है तो हमें बड़ा वाला रिस्पॉन्स लेना है, और छोटा है तो छोटे वाला रिस्पॉन्स लेना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 21 जो है हमारा वो बड़ा है। बड़ा है तो 44 और 46 में से कौन सा बड़ा है? 46। तो हमारा आंसर हो गया इसका 46। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे पीछे से, 2 डिजिट को लेकर 16 पेयर बन गया, और फिर बाकी बचा हुआ 21। अब इसमें 16 वाले पेयर में यूनिट प्लेस देखेंगे 6। 6 किस किस के केस में आ रहा था हमारा? 4 4 16 और 6 6 36। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं 6 हमारा 4 और 6 के केस में आ रहा था। तो यहाँ पर हमने 4 और 6 दो यूनिट प्लेस लिख दी। अब हम बात करेंगे टेंथ प्लेस की। तो हम देखेंगे बचे हुए पेयर के अकॉर्डिंग 21 का नियरेस्ट नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर जो है इसका इससे जस्ट छोटा हो। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है 16, 5 का स्क्वायर हमें पता है 25। 5 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यस हम ले सकते हैं क्योंकि वो इससे छोटा है। तो हमें टेंथ प्लेस पता चल गया 4। यहाँ पर टेंथ प्लेस लिखते हैं यहाँ पर 4 दोनों जगह। बट अब यहाँ कंफ्यूजन है कि 44 ले या फिर 46 ले। तो हम कैसे चेक करेंगे? जो भी हमारा टेंथ प्लेस है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 था तो इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 आया 20। अब हमें वो पेयर चेक करना है, अगर वो पेयर इससे बड़ा है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, अगर वो पेयर इससे छोटा है तो छोटा नंबर आंसर होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं 21 इससे बड़ा है, तो बड़ा नंबर दैट मीन्स 46 हमारा आंसर हो गया। ये अभी आपने ट्रिक सीखी है इसलिए आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगी। आप 1 सेकेंड नहीं लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, 1 या 2 सेकेंड बस आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। तो एक और मैंने यहाँ पर ले लिया 4 7 6 1। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पेयर बनाते हैं पीछे से। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट प्लेस हमारी है 1, और 1 किस 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 में इसमें आता है? 1 के केस में आता है और 9 के केस में आता है। तो हमें यूनिट प्लेस तो पता चल गई। अब बात करते हैं टेंथ प्लेस की। टेंथ प्लेस के लिए हम 47 चेक करेंगे। तो 47 का नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे जस्ट छोटा हो? तो अगर मैं यहाँ देखूँ 6 6 36, 6 का स्क्वायर इज 36, और 7 का स्क्वायर इज 49। 49 तो बड़ा हो गया, तो हमारा ये जाएगा, मतलब हमें टेंथ प्लेस पता चल गई 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 61 या फिर 69। अब कौन सा करेक्ट नंबर है, कौन सा लेना है? तो अब ये कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने बताया जो भी टेंथ प्लेस है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 42। अब जो पेयर था हमारा 47, क्या वो बड़ा है? यस बड़ा है, तो बड़ा नंबर इसका आंसर। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसका आंसर क्या हुआ? 69। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। सबसे पहले पीछे से पेयर देखना है, यूनिट प्लेस चेक करनी है। यूनिट प्लेस चेक करते ही आपको लास्ट डिजिट का तो आइडिया लग जाएगा। फिर आपको टेंथ प्लेस के लिए उससे जस्ट छोटा नंबर देखना है, और उसके बाद टेंथ प्लेस को उसके कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी नंबर आया उसको कंपेयर करेंगे उसके साथ जो स्क्वायर रूट में दिया है। अगर वो बड़ा है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, छोटा है तो छोटा नंबर आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 11025। पेयर्स बनाते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ इसको। पेयर बनाओ। यस वेरी नाइस। पीछे से 2 डिजिट लेनी है 25 और फिर जो बाकी बच गया। अब इसमें सबसे पहले यूनिट प्लेस देखते हैं 5। और 5 किसके केस में आता है? 5 तो सिर्फ एक ही केस में आता है, 5 के केस में। तो सिर्फ यहाँ पर यूनिट प्लेस रहेगी 5। ये 5 वाला केस बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें हमें चेक नहीं करना पड़ता कौन सा लेना है, सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। तो 5 का केस तो 5 हो गया, यूनिट प्लेस पता चल गई। लेट्स चेक टेंथ प्लेस नाउ 110। अब देखते हैं इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा ले सकते हैं हम। तो चलो देखते हैं। हमें पता है 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 121 तो बड़ा है, तो हमें नंबर मिल गया 10। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 105 और इसका यही आंसर होगा। ये इसकी खास बात है क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस एक ही है, तो 105 इसका आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं परफेक्ट नंबर का, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इम्परफेक्ट नंबर्स का कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर लिया, सपोज मैंने ये नंबर ले लिया। पेयर्स बनाते हैं। चलो क्विकली पेयर बनाओ और सॉल्व करो, देखते हैं आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, पीछे से पेयर बनाया 16 और ये 6 किस किस केस में इसमें आता है? यस वेरी नाइस, 4 के केस में और 6 के केस में। यूनिट प्लेस पता चल गई। अब देखते हैं टेंस प्लेस। 237 का नियरेस्ट, ओके मुझे याद आ रहा है 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 और 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। ये तो हो गया बड़ा, तो हम क्या लेंगे 15। तो हमें यहाँ पर टेंस प्लेस पता चल गई 15। अब कहानी में ट्विस्ट, कौन सा नंबर लेंगे, कैसे पता लगाएं? यस वेरी नाइस, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। चलो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ क्या है। यस इट वुड बी 240। तो आप देख सकते हैं, अब 237 जो हमारा पेयर था क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में, तो 237 हमारा छोटा है। छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ पर इस केस में हमारा 154 करेक्ट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं आंसर इज 154। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब देखते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर्स? यस परफेक्ट नंबर, इम्परफेक्ट नंबर्स। तो अभी हमने परफेक्ट नंबर्स देखे थे, अब हम देखेंगे इम्परफेक्ट नंबर्स ऑफ इम्परफेक्ट नंबर्स। इम्परफेक्ट नंबर्स जिनका आंसर जो है हमारा डेसिमल्स में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ पर अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं। छोटा सा नंबर लूंगी पहले, जिससे आपको कुछ आइडिया लगे। सपोज मैंने ले लिया 13। अच्छा, अब इसमें हमें कैसे करना है? इसका आंसर ये तो फिक्स है कि डेसिमल में आएगा क्योंकि ये इम्परफेक्ट नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट प्लेस क्या है 3, और मैंने आपको बताया था यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7 या 8 होती है तो वो इम्परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका नियरेस्ट नंबर, मतलब किस नंबर का स्क्वायर करें कि वो इसका नियरेस्ट हो। तो चलो देखते हैं। 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है। तो ये तो तय हुआ कि 13 जो है 9 और 16 के बीच में आएगा, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो हमें कौन सा लेना है? 9 लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 16 तो बड़ा हो गया, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 3। तो हम कहेंगे 3 डेसिमल करके कुछ आंसर आएगा। अब हम डेसिमल के बाद वाला प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, सारी कहानी यहाँ पर। चलो देखते हैं उसको क्या करना है। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए हम क्या करेंगे? हमने 3 का स्क्वायर 9 कंसिडर किया था, तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया हमारा नोमरेटर, तो नोमरेटर के लिए मैं n लिख रही हूँ, आप समझ जाना 4 जो है नोमरेटर हो गया, और यहाँ हमने ये डिफरेंस निकाला था इनका। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना है? जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसका डबल करना है। डबल करना है, ये होगा हमारा डिनोमिनेटर। आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसके नियरेस्ट नंबर देखेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर जो है उसका नियरेस्ट आता है। तो हमने देखा 9 आ रहा है, जो उससे छोटा हो। ठीक है, 9 आ रहा है, तो मतलब 9 तो 3 का होता है, तो 3 हमें मिल गया, 3 डेसिमल। अब डेसिमल के बाद वाला कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए हमें नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पता होना चाहिए। फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखेंगे नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नोमरेटर कैसे निकालेंगे? हमने 9 देखा था उससे छोटा, और 13 हमारा गिवन नंबर था, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जो कि आया हमारा 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पर 4 लिख देती हूँ पहले, नोमिनेटर में 4 पता चल गया। अब डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? जो भी हमें नंबर मिला था 3 यहाँ पर, उसका डबल कर देंगे। तो 3 का डबल क्या होगा? डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई,
स्क्वायर नहीं करना, डबल करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6। ठीक है, ये आ गया हमारा 4/6। तो अब हम 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.6, राइट। तो हमें पता चल गया 3.6 जो है वो हमारा आंसर हो गया। इट इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, क्योंकि जब हम इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो अप्रोक्स आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3.6 हमारा आंसर हो गया अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक ये क्लियर है आपको। जो भी हमारा फ्रैक्शन बनेगा उसका डेसिमल निकाल लो और वो उस डेसिमल के बाद लिख देना है। चलो एक और नंबर देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। नंबर लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 21 ले लिया सपोज मैंने। ठीक है, चलो अब इसका नंबर देखते हैं, नियरेस्ट कौन से नंबर का स्क्वायर ये आता है। हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 तो नहीं होगा, 16 लेना पड़ेगा, राइट। तो 4 हमें मिल गया डेसिमल से पहले वाला नंबर। तो हम कह सकते हैं 4 डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कैसे निकालेंगे, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर चेक करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या हुआ 5। मैं यहाँ लिख रही हूँ, फाइनल आंसर डेसिमल के पीछे लिखेंगे 5 अपॉन, अब डिनोमिनेटर क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पर ये 4 लिखा था इसका डबल, मीन का मतलब क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमें मिल गया 8। तो 5 अपॉन 8। अब इसका आप जल्दी से डेसिमल निकाल रख सकते हैं। अच्छा, जब हम इसको अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, न्यूमरेटर को हम डिविडेंड की जगह पर लिखते हैं और डिवाइजर को हम डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर की जगह पे लिखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि डिविडेंड तो छोटा है, तो जब भी छोटा होता है तो हम डेसिमल लगा के उसके आगे 0 लगा देते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 50 को तो इजीली 8 की टेबल से। 8 की टेबल से जल्दी से बताओ मुझे, 8 6 48, छोटा नंबर लेंगे, यहाँ बच के 2। आप इसको प्रोसीड भी कर सकते हैं, आप इसको एक डेसिमल तक भी ले सकते हैं। अगर आपको 2 डेसिमल चाहिए तो आप इसको और प्रोसीड कर सकते हैं। और प्रोसीड करना है तो एक 0 लगा के फिर आप 8 की टेबल रीड कर सकते हैं, 8 2 16। अब ये कैरी ओवर चलता ही जाएगा, सो ऑन, छोड़ दीजिए इसको, एक या 2 डेसिमल प्लेसेस बहुत हैं। तो 0.62 हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं 4 डेसिमल 62 अप्रॉक्स, अप्रॉक्स ये इसका आंसर हो गया 4.62। तो इस तरह से हम इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो एक और नंबर लेते हैं, सपोज मैंने लिया 200। जल्दी से करके बताओ कमेंट बॉक्स में कैसे करेंगे, क्विकली। चलो देखते हैं, इसका सबसे पहले नियरेस्ट नंबर देखते हैं, किसका स्क्वायर जो इसका नियरेस्ट है। तो अगर हम यहाँ फोकस करें तो हमें पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225। 15 तो नहीं लेंगे, बड़ा हो गया, राइट। तो हमें कौन सा लेना है, ये लेना है। डेसिमल से पहले पता चल गया, डेसिमल के बाद का बताओ जल्दी से। यस, वेरी नाइस। हम इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस हमें पता है 4 अपॉन, और डिनोमिनेटर कैसे लेंगे, इस 14 का डबल, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको पता है 28 होता है। ये हमें 1/7 कह सकते हैं और 1/7 को डिवाइड कर सकते हैं। आपके लिए एक बार और डिवाइड कर रही हूँ, 1 को रखना है डिविडेंड की जगह पर, 7 को रखना है डिवाइजर की जगह पे। डिविडेंड छोटा है तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे उसके आगे, फिर 7 1 7, 3 बचा। अगर आपको एक और डेसिमल प्लेस लेनी है तो आप 0 लगा के फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप फर्दर कर सकते हैं जितने भी आपको डेसिमल प्लेसेस रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, इट वुड बी इनफ। तो हमें मिल गया 14, या फिर 14.1 भी लिख सकते हैं, 14.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये आंसर पता चल गया, और पीछे अप्रॉक्स लिखना नहीं भूलना, क्योंकि इम्परफेक्ट नंबर्स का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो अप्रॉक्स होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कैसे परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, इम्परफेक्ट का निकालना है, इम्परफेक्ट कैसे पता चलेगा, यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होनी चाहिए, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ जिससे कि आपका टाइम सेव हो और आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।